बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसे दस्तरखान पर भी हुआ जहाँ बुना हुआ उम्दा गोश्त था, मगर वहाँ खाने वाला कोई ना था। और एक दस्तरखान ऐसा भी था जिस पर बदबूदार गोश्त था। वहाँ कुछ लोग थे, पूछने पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो हलाल को छोड़कर हराम को पसंद करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे ग्रुप पर से भी गुजरे जिनके शिकम घर की तरह वसी व अरीज थे। जब वो उठना चाहते तो गिर पड़ते और हसरत से कहते हैं खुदा तो क़यामत को ना कायम करना। वो गिरफ्तारी क्या करते थे। दराफत करने पर मालूम हुआ कि ये उम्मत मुहम्मदिया के सूद ख्वार हैं। और एक ऐसे ग्रोह पर भी गुजर हुआ जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे। उनके मुंह में पत्थरों का लुकमा दिया जाता और पत्थर मकद से बाहर आ जाते। पूछने पर मालूम हुआ ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल न हक खा लिया करते थे। एक ऐसे ग्रोह पर भी गुजर हुआ जिनकी पसलियों से गोश्त काट कर खुद उन्हीं को खिलाया जाता और ये कहा जाता कि खा ले, जिस तरह अपने भाई का गोश्त खाया करता था। दराफत करने पर मालूम हुआ कि ये गीबत करने वाले हैं, यानी लोगों की ऐब जोई करने वाले हैं। ये बर्ताव उन लोगों के साथ क़यामत तक होता रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात एक ऐसे ग्रोह पर गुजरे जिनके सर पत्थरों से कुचले जाते और फिर सही और सालिम हो जाते, दोबारा कुचले जाते। इसी तरह बार बार होता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि जब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन लोग हैं? जवाब मिला ये वो लोग हैं जिनके सर नमाज से बोझल हो जाते थे, यानी नमाज को बड़ा बोझ समझकर उतार फेंकते, जैसे तैसे अदा करते या अदा ही ना करते थे। इसके बाद एक ऐसा ग्रोह नजर आया जिसकी शर्म गांव पर सिर्फ लते थे। ऊंट बकरियों की तरह वो चरते थे और थोहर गर्म पत्थर वगैरह वो खा रहे थे। दरियाफत करने पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो अपने मालों से सदकात नहीं दिया करते थे, ज़कात अदा नहीं किया करते थे। फिर एक ग्रोह औरतों और मर्दों का नजर आया जिनके सामने पका हुआ उम्दा गोश्त था और साथ ही कच्चा और खराब गोश्त था। वो लोग उम्दा और पके हुए गोश्त को छोड़कर कच्चे और ख़राब गोश्त को खाने लगे। दरियाफत करने पर मालूम हुआ कि ये वो मर्द हैं जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते हैं, और ये वो औरतें हैं जो अपने हमदों को छोड़कर गैर मर्दों के पास जाती हैं। इसके बाद एक ऐसा शख्स नज़र आया जिसने इतना बड़ा गट्ठर जमा कर रखा था कि उसको उठाने की ताकत नहीं थी। उसके बावजूद उस पर और ज्यादा बोझ लादा जा रहा था। दरियाफत करने पर बताया गया कि ये वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें जमा हैं और इन अमानतों को अदा करने की कुदरत इसमें नहीं है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग्रोह पर से गुजरे जिनकी ज़बानें और होंठ लोहे की कैंचों से कुतरे जा रहे थे। कुतरने के बाद सही और सालिम हो जाते और फिर कुतरे जाते। बार बार इसी तरह होता रहा। दरियाफत करने पर बताया गया कि ये फितना और फसाद बर्पा करने वाले वाज़ व खतीब हैं। हज़रत अबू उमैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का वाक़या मज़कूर है। वो बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने एक ख्वाब देखा है और ये सच्चा ख्वाब है, तुम इसको खूब समझ लो। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास एक आदमी आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर गया। रास्ते में एक बड़ा पहाड़ नजर आया, उसने मुझको चढ़ने के लिए कहा। मैंने कहा इस लंबे पहाड़ पर मैं कैसे चढ़ूं? उसने कहा मैं तुम्हारे लिए इस पर चढ़ना आसान कर दूंगा। फिर मैंने कदम उठाया तो एक जीने पर कदम रखा, इसी तरह कदम आगे बढ़ाता गया और हर कदम पर जीना मिलता गया।
پہاڑ پر چڑھ کر کچھ دور گئے تو کئی مرد اور عورتیں ایسے نظر آئے کہ ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل ان کے قول کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ پھر آگے چل کر کچھ عورت اور مرد ایسے ملے جن کے کانوں اور آنکھوں میں مہیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ناجائز باتوں کے سننے اور ناجائز چیزوں کے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر کئی عورتیں لٹکی ہوئی نظر آئیں اور ان کے سر نیچے اور پیر اوپر تھے اور سانپ ان کی چھاتیوں کو ڈس رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلانے سے روکتی تھیں۔ آگے چل کر کئی عورت و مرد ایسے نظر آئے جو سر نیچے کر کے لٹکائے گئے تھے، وہ زمین کے کیچڑ کو چاٹ رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ روزے دار ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔ آگے چل کر 3 آدمی شراب طہور پیتے ہوئے اور خوشی کے نغمے گاتے ہوئے ملے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔